क्या कहते हैं, हम यहाँ बिठा देते हैं उनको, जैसे सर भी अभी आए थे और बोल के चले गए। उनको कोई मतलब नहीं है कि फार्मर्स के लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। हम कोशिश करें छोटी छोटी इकाइयों में। मुझे बहुत लंबी चौड़ी, क्योंकि मेरा पहला दिन है, मैं नहीं समझ पाई हूँ कि एक्चुअल थीम क्या है। जितना मोटा मोटा मैंने समझा है, मैं किसानों के साथ काम करती हूँ, खुद एक किसान फैमिली से हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। जब प्रोडक्शन होता है, कभी बारिश आ गई, जैसे अभी बारिश आई है, तो नॉर्थ इंडिया का तो मैक्सिमम गेहूं खराब होने की कगार पे था। तो बहुत सारी चीजें हैं कि किस्मत अच्छी रही तो प्रोडक्शन अच्छा रहा, किस्मत खराब है तो वो प्रोडक्शन भी मतलब एंड स्टेज पे आके खराब हो जाता है। द थिंग इज दैट हमें किसानों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी करना है, उनके लिए उनकी एजुकेशन को प्रमोट करना, क्योंकि एक एजुकेटेड इंसान काफी अच्छे हद तक अपने हित समझ सकता है, अपने प्रॉफिट समझ सकता है। जैसे इनकम सिक्योरिटी होनी चाहिए, साथ में एजुकेशन अच्छी होगी तो दे कैन खुद डिसाइड। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब मैं पालेकर जी के साथ 100% एग्री नहीं हूँ, जैसे मुझे ब्लेम भी किया गया डायरेक्ट वर्ड्स में, बट आई एम टेलिंग यू क्लियरली, जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, वहाँ वो ज़रूरी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर खेतों में टिड्डी का हमला होता है तो पालेकर जी का गौमूत्र सिर्फ अच्छा और प्रिवेंटिव प्रूव होगा, आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दैट। सो दैट जहाँ केमिकल्स की ज़रूरत है, वहाँ हमें केमिकल्स भी चाहिए। जहाँ हम थोड़ा केमिकल का लेवल कम कर सकते हैं, जहाँ हम खेती की, मिट्टी की हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, वहाँ वो भी करें। अच्छा, मैं परसों एक मीटिंग में थी, किसानों के साथ ही थी, सोनीपत के गांव में। तब मैंने पूछा कि आप कितना यूरिया इस्तेमाल करते हो, तो किसान ने सीधा सीधा बोला 12 कट्टे लग जाते हैं, मतलब 12×5 = 60। आप सोच सकते हो 600 किलो यूरिया 1 एकड़ जमीन, क्या आप कन्विंस्ड हो कितना होना चाहिए? तो किसानों को नहीं पता है कि कितनी मात्रा खाद की यूज होनी चाहिए, कितना पेस्टिसाइड्स यूज होना चाहिए। एटलीस्ट हम छोटी छोटी इकाई बनाएं, इकाई में प्रधान बनाएं, लोगों को एजुकेट करें, ताकि वो अपने गांव में सभी लोगों को शिक्षित करें कितनी मात्रा केमिकल्स की प्रयोग हो, किस तरह की मशीनों का क्या प्रयोग है। मेरा जो एजुकेशन है वो न्यूट्रिशन में रहा है, तो खेती से मैं बहुत ज़्यादा मतलब इक्विपमेंट वाइज और बायोटेक्नोलॉजी वाइज नहीं अवेयर हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ तो मैं चीज़ों को समझूंगी भी और आगे किसानों को भी इसके बारे में अवेयर करूंगी। द थिंग इज दैट हमें लोगों तक, ग्राउंड लेवल तक, जो टेक्नोलॉजी इतनी हाई लेवल पे एनहांस हो रही है उसको हमें पहुंचाना है। साथ में कितना खाद का प्रयोग होना चाहिए ये बताना है, साथ में इनकम वाइज उसको स्ट्रॉन्ग करना है। आजकल सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन का बहुत अच्छा सोर्स है, फ़ोन है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जिसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्कैटर करते हैं और बहुत मास लेवल पे करते हैं। किसानों को जोड़ना, उनके हित के बारे में उनको समझाना, उनका जो प्रोडक्शन होता है उसको मार्केट तक पहुंचाना, वो सारा चेन सिस्टम अगर एक बार हम किसानों तक पहुंचा देते हैं तो 1 by 1 वो मेरे ख्याल से सभी तक पहुंच जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, 2-3 year 5 year, बट आफ्टर दैट पीपल विल अवेयर, farmer will aware properly how to handle their production, how and which amount they need to be saved for that. So मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी आज कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शिक्षित करना है ताकि वो खुद अपने डिसीजन ले सकें। जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, इकोनॉमिकली स्टैंड नहीं करेगा, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जैसे सर ने कहा कि हमें उनकी इनकम सिक्योरिटी भी देखनी है, उनको इंश्योरेंस भी होना चाहिए कि अगर हम फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी पे फुली किसान रिलाई करता है तो कौन उसकी गारंटी लेता है कि इस टेक्नोलॉजी को फॉलो करके वो 100% अपना वैल्यू वसूल करेगा, या 100% वो पालेकर जी की तरफ जाता है तो पालेकर जी श्योरिटी देते हैं उस चीज़ की कि अगर प्रोडक्शन हुआ तो वो सेफ रहेगा, उसकी प्रॉपर वैल्यू मिलेगी, वो सब। तो हमें चीज़ों को देखना है और प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड थ्योरी को फॉलो करना है, क्योंकि कहीं देखो एक सामंजस्य तो बिठाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी पे रिलाय हो जाए या बहुत ज़्यादा हम पालेकर जी को माने। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच पे काम करना पसंद करती हूँ, और क्योंकि मैं किसानों के साथ काम करती हूँ तो मुझे पता है इस बात का कि जहाँ जो ज़रूरी होता है वो उसी वक्त की डिमांड होती है, और ये चीज़ें उसी वक्त समझी जा सकती हैं। आज मैं बैठ के कोई थ्योरी बना दूं और 100% मैं उसके लिए श्योरिटी कर दूं कि ये होगा, लेकिन वो अक्सर पेपर पे ही होता है, प्रैक्टिकल कोई करता है, पेपर कोई और तैयार करता है। तो चीज़ों को हमें प्रैक्टिकल अप्रोच से जोड़ना होगा, उसके रिजल्ट्स देखने होंगे, और लोगों को, स्पेशली किसानों को हमें अवेयर करना होगा, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी होगी। और मैं फिर एक बात कहना चाहूँगी, हम जो सिस्टम बिल्ड करते हैं उस सिस्टम के थ्रू हमें
वन टू वन इंफॉर्मेशन को पास करना है कि कैसे किसान अपना हित सोच सकते हैं, कैसे। अब फॉर एग्जांपल जैसे सर बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं या इस तरह से प्रोडक्शन कंपनीज आगे सेल करती हैं, हम इंडिविजुअल फार्मर्स के बारे में नहीं सोचते हैं। किसी का घर कच्चा है तो हम नहीं सोचते, उसका ज्यादा फोकस उस घर को मेंटेन करने पे जाता है। प्रोडक्शन आ गया, वो सेल कर देता है, उसको वो पैकेट मनी दिखती है जो एक बल्क टाइम में उसको मिली है, लेकिन उसका फोकस उसका परिवार है। अगर उसके परिवार को एजुकेशन सिक्योरिटी नहीं है, उसके जैसे हम लोग लाइफ लीड करते हैं, फार्मर्स भी वैसे ही करते हैं, उसके परिवार को भी बेसिक नीड्स चाहिए। अब वो बेसिक नीड पूरी ही नहीं होंगी तो उसका फोकस प्रोडक्शन में कम, अपना उसका बिजनेस तो प्रोडक्शन ही है, खेती ही है, वो खेती में कम कंसंट्रेट करता है, बाकी परिवार की जरूरतें ज्यादा। तो कहीं ना कहीं उसको एक सिक्योरिटी, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन तो होना चाहिए ना कि वो खेती पे ज्यादा ध्यान लगाएगा, ज्यादा काम करेगा तो उसके परिवार को एक सेफ्टी है। और अगर कहीं ना कहीं नुकसान होता है ड्यूरिंग खेती, चाहे वो नेचुरल वे के थ्रू या केमिकल यूज करने के कारण या फिर टोटली सुभाष पालेकर जी पर रिलाय करने की वजह से, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हमें इन सभी चीजों को एक प्रैक्टिकल अप्रोच से जोड़ना होगा। सर आज के लिए इतना ही कहूंगी।